हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ फिजिक्स के टॉप 50 क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एसआई पद्धति में बल की इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो एसआई पद्धति में बल की इकाई है न्यूटन। गति का एसआई मात्रक क्या है। तो गति का एसआई मात्रक है ऑप्शन ए। मीटर पर सेकंड गति का एसआई मात्रक है। यदि किसी वस्तु का वेग स्थिर है तो उसका त्वरण होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यदि किसी वस्तु का वेग स्थिर है तो उसका त्वरण वेग 0 होगा। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कार्य का एसआई मात्रक है जूल। शक्ति। तो शक्ति का क्या फॉर्मूला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कार्य डिवाइड बाय समय शक्ति का फॉर्मूला होगा। संवेग का सूत्र है। तो इसका सही आंसर है संवेग का सूत्र है ऑप्शन ए m/v। गुरुत्वीय त्वरण या g का मान लगभग कितना होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। तरंगों में दो क्रमागत शिखरों के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तरंगों में दो क्रमागत शिखरों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई है एम्पियर ऑप्शन सी। ओम का नियम किसे दर्शाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए V प्रोपोर्शनल I। विद्युत शक्ति का सूत्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी विद्युत शक्ति के सूत्र हैं। चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक है ऑप्शन बी जूल। जूल ऊष्मा का एसआई मात्रक है। तापमान की एसआई इकाई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केल्विन तापमान की एसआई यूनिट है। थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्शन बी ऊष्मीय प्रसार की। गैसों का दबाव किस कारण होता है। ऑप्शन बी गैसों का दबाव होता है अणुओं के टकराव से। अणुओं के टकराव से गैसों का दबाव होता है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन का नियम स्नेल ने दिया था। दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काल्पनिक। दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बीच से मोटा होता है उत्तल लेंस। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेडियोधर्मिता की खोज की थी बेकरल ने। और रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। तो इसका सही आंसर होगा बेकरल।
परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थॉमसन ने। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रोंटगन ने एक्स किरणों की खोज की थी। ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। तरंग की आवृत्ति की इकाई है। तो तरंग की आवृत्ति की इकाई क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्ट्ज। अनुदान किससे संबंधित है? अनुनाद किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुनाद संबंधित है तरंगों से। ट्रांसफॉर्मर किस धारा पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांसफॉर्मर एसी धारा पर या अल्टरनेट करंट पर कार्य करता है। विद्युत बल किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत बल किस पर निर्भर करता है? आवेश पर, दूरी पर, माध्यम। ये विद्युत बल तीनों पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर है ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है ऑप्शन बी, आयाम पर। लेजर प्रकाश होता है, तो लेजर प्रकाश क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संगत। लेजर प्रकाश संगत होता है। प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश का सिद्धांत का कण का दिया था न्यूटन ने। विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्युत क्षेत्र की इकाई है N/C। चुंबक के समान ध्रुव, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकर्षित करते हैं। चुंबक के समान ध्रुव परिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोटर। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समांतर में। समांतर श्रेणी में वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है। आमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। निर्वात में ध्वनि, तो इसका आंसर होगा निर्वात में ध्वनि ऑप्शन बी, नहीं चलती। निर्वात में ध्वनि नहीं चलती। ऊष्मा संचारण का कौन सा माध्यम नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परावर्तन। ऊष्मा संचारण का माध्यम नहीं है तो परावर्तन नहीं है। द्रव्यमान की SI इकाई है, तो इसका सही आंसर होगा बी, द्रव्यमान की SI इकाई किलोग्राम है। वेग एक कौन डैश राशि है? तो वेग एक किस प्रकार की राशि है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वेग एक सदिश राशि है। त्वरण की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा त्वरण की इकाई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष दूरी ज्ञात करने वाले के अंतर है। सबसे हल्का कण कौन सा है? तो सबसे हल्का कण है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। भौतिकी की SI पद्धति में मूल राशि की संख्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।